नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं कृष्णानंद सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। लोकसभा आम निर्वाचन 2024 देश का महात्यौहार है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग इस बात को समझेंगे कि कोई भी मतदाता, कोई भी वोटर अपना बहुमूल्य वोट अपने मतदान केंद्र पर देने के लिए जाएंगे तो उन्हें किन किन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए अनेक प्रकार की मुहिम चलाई जा रही है। आपने वोट नहीं दिया तो करोड़ों रुपये की होगी बर्बादी। देश में लोकसभा आम निर्वाचन 2024 को लेकर भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं से वोट डालने की अनोखी अपील की है। आयोग ने कहा है कि आम चुनाव में आपने अपना बहुमूल्य वोट, आपने अपना कीमती वोट नहीं दिया तो आपका ही करोड़ों रुपये पानी की तरह बर्बाद हो जाएगा। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि कोई भी वोटर वोट देने के लिए अपने बूथ पे पहुँचेंगे तो उन्हें किन किन दस्तावेज लेकर के जाना पड़ेगा। लगभग 12 से 13 प्रकार के दस्तावेज जारी किए गए हैं। उनमें से कोई एक दस्तावेज यदि आपके पास अवेलेबल है तो आप आसानी से वोटिंग कर सकते हैं। कुछ दिन पहले ही आपको बीएलओ के द्वारा, यानी कि जो बूथ लेवल ऑफिसर होते हैं, बूथ लेवल पदाधिकारी होते हैं, उनके द्वारा एक पर्ची मिली होगी। उस पर्ची को रखेंगे आप अपने पास, उसके साथ कोई दस्तावेज अपनी पहचान के लिए ले जाएंगे। इसे सरल रूप से हम लोग समझेंगे बोर्ड पर आकर के, जो कि काफ़ी आसान होगी। तो सबसे पहले जब आप मतदान करने के लिए तैयार हैं, जा रहे हैं, तो वैसी स्थिति में आपके पास जो बीएलओ की सहायता से पर्ची मिली होगी उसे साथ रख लेंगे। या तो फिर नहीं मिली है तो आप बीएलओ के पास जाएंगे, वहाँ से आपको पर्ची पुनः अवेलेबल करा दी जाएगी। उसके बाद पहचान के लिए अपनी पहचान के लिए कुछ दस्तावेज की आवश्यकता होगी। वह दस्तावेज इस प्रकार से है, 12 से 13 दस्तावेज है, जिसकी चर्चा हम लोग एक एक करके कर लें। उसके बाद जो मतदान केंद्र का लेआउट है उसको हम लोग समझेंगे कि कहाँ कहाँ पे आपको पहुँचना है। तो मतदाता पहचान दस्तावेज, ये 12 से 13 मिलेगा आपको। इनमें से कोई एक आपको ले जाना है। तो पहला है मतदाता पहचान पत्र। मतदाता पहचान पत्र यदि यह नहीं है तो आपके पास पासपोर्ट होगा, इसे भी ले जा सकते हैं। पासपोर्ट की सहायता से भी आप वोटिंग कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा ड्राइविंग लाइसेंस। ड्राइविंग लाइसेंस, या तो फिर यदि आपके पास अवेलेबल है सर्विस पहचान पत्र, सर्विस पहचान पत्र, इसे भी ले जा सकते हैं। और अगला है 5वें नंबर के रूप में पासबुक, यानी बैंक का कोई भी पासबुक हो यह भी रख सकते हैं। 6ठे नंबर में है पैन कार्ड, यदि आपके पास पैन कार्ड है तो यह भी ले जा सकते हैं। 7वें नंबर में है स्मार्ट कार्ड, जो स्वास्थ्य से रिलेटेड होता है, इसमें फ़ोटो भी लगा रहता है। यानी कि जितने भी पहचान आपके पास हैं, यह जो पहचान के लिए दस्तावेज, इसमें सभी फ़ोटो युक्त होगा। फ़ोटो की सहायता से आपकी पहचान होगी, आपका नाम रहेगा उसमें लिखा हुआ, सारी डिटेल बातें रहेगी, उसकी सहायता से आपकी पहचान हो जाएगी। या तो फिर आपके पास है यदि मनरेगा जॉब कार्ड है तो इसे भी ले जा सकते हैं। उसके बाद 90 पहचान के रूप में पेंशन दस्तावेज होगा तो यह भी ले जा सकते हैं। उसके बाद सरकारी दस्तावेज है तो यह भी ले जा सकते हैं। और 11वें नंबर के रूप में आधार कार्ड। इसके साथ साथ अन्य कोई आपके पास यदि फ़ोटो युक्त दस्तावेज हो तो उन्हें भी ले जा करके आप मतदान की प्रक्रिया को पूरी कर सकते हैं। तो यह तो हो गया मतदाता पहचान दस्तावेज। उसके बाद जो पर्ची है उसे साथ में रखेंगे। इसके बाद जो ही आप बूथ पे पहुंचेंगे तो मतदान केंद्र का लेआउट इस प्रकार से आपको मिलेगा। यहाँ पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर पीओ, यानी कि पीठासीन पदाधिकारी होंगे। इस बूथ का ऑल इन ऑल पीठासीन पदाधिकारी होते हैं, सर्वे सर्वा होते हैं। इन्हीं के देख रेख में सारी प्रक्रियाएं, मतदान की जितनी भी प्रक्रियाएं हैं पूरी होती है।
तो सबसे पहले आपको इस स्थान पे जहाँ पे पीओ है यानी कि प्रथम मतदान अधिकारी जहाँ पे लिखा होगा वहाँ पे पहुँचेंगे। यहाँ जाने के बाद आपसे वह जो पर्ची पहले मिली थी बीएलओ के द्वारा वह मांगी जाएगी, आप यहाँ पे देंगे उस पर्ची को। पर्ची दे करके उसके पास जो वोटर लिस्ट है उसमें आपका नाम खोजेंगे। नाम खोजने के बाद इनकी जो P1 यानी प्रथम मतदान पदाधिकारी का जो भी कार्य है वह पूरा करेंगे। उसके बाद इनमें से फ़ोटोयुक्त कोई दस्तावेज आपसे मांग की जाएगी, आप अवेलेबल कराएंगे। तो यहाँ की प्रक्रिया यानी कि प्रथम मतदान पदाधिकारी के पास जितनी भी प्रक्रियाएं हैं वह आपकी पूरी हो जाएगी। इसके बाद यहाँ से आपको P2 के पास यानी कि द्वितीय मतदान पदाधिकारी के पास भेज दिया जाएगा। यहाँ जाएंगे तो इसके पास एक डायरी होती है, उस डायरी में P2 के द्वारा सभी प्रविष्टियाँ भरी जाएगी। उसके बाद अंततः आपसे कहा जाएगा कि आप सिग्नेचर कीजिए यानी कि हस्ताक्षर कीजिए, या तो फिर हस्ताक्षर करना नहीं जानते हैं तो उसके पास इंक पैड होगा, इंक पैड की सहायता से आप थंब इम्प्रेस देंगे। और जब यह प्रक्रिया पूरी होगी, यहाँ पे पहली बार जो आपको बीएलओ के द्वारा दस्तावेज़ मिला था, वो पर्ची मिली थी, दस्तावेज नहीं कहें उसे पर्ची मिली थी, तो यहीं पे उसे रद्द कर दिया जाएगा, फाड़ करके फेंक दिया जाएगा। उसके बाद P2 के पास आप गए तो यहाँ अंगूठा का निशान यदि आप दिए हैं या तो फिर हस्ताक्षर करना चाहते हो तो कर सकते हैं। और यहाँ भी एक आपको पर्ची दिया जाएगा द्वितीय मतदान पदाधिकारी के द्वारा इस पर्ची। और इसके बाद यहीं पे अमिट स्याही का निशान लगाया जाएगा आपके बाएं हाथ की तर्जनी उंगली में, नाखून से लेकर के स्किन तक, जो कि काफ़ी देर के बाद मिटती है। हमने वोट दिया है, आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से, अभी भी यह स्याही नहीं मिटी है। प्रथम चरण का जो मतदान हुआ था उसमें मैंने वोट डाला था, अभी भी लगी हुई है, काफ़ी दिनों तक यह रहती है और स्वतः धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। तो अमिट स्याही यहीं पे लगाई जाएगी। उसके बाद जब आगे चलेंगे तो P3 के पास यानी P2 के द्वारा जो पर्ची निर्गत की गई P3 कलेक्ट करेंगे या जमा कर लेंगे, इसको दे देंगे। और यहीं पे P3 के पास एक कंट्रोल यूनिट लगा हुआ रहता है, यहाँ से लाइन दिया जाएगा यानी कि आप मतदान करने के लिए तैयार हो चुके हैं। और अब यहाँ से इस प्रवेश द्वार से लिखा रहेगा प्रवेश द्वार, यहाँ से प्रवेश करेंगे। प्रवेश करने के बाद आपको बैलेट यूनिट के पास आना है। यहाँ पे एक बड़ी सी मशीन लगी रहेगी जिसे वीवीपैट कहा जाता है, जिसे आप वोट डालेंगे। इसी में यह जो वीवीपैट है इसमें पर्ची दिखाई पड़ेगी स्क्रीन पे। तो यहाँ जाने के बाद आप बैलेट यूनिट को दबाएंगे, आवाज़ होगी, आवाज़ होने के बाद यहाँ पे कुछ लगभग 7 सेकंड तक यह पर्ची दिखेगी। आप देख लेंगे कि हमने किन्हें वोट दिया और वास्तविक रूप में इसमें वही पर्ची गिरी या नहीं गिरी। जब देख लिए तो प्रक्रिया जब पूरी हो गई, वोट डाल चुके, तो अंत में आप यह जो निकास द्वार है यहाँ से फिर बाहर चले आएंगे। आपका वोट कंप्लीट हो चुका। इन्हीं प्रक्रियाओं के साथ आपको मतदान करना है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग इतनी ही बातों को जानने के लिए उपस्थित हुए थे कि कोई